अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लोग एक से एक नए नए प्लान बनाते हैं ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। तो ऐसे ही एक योजना आपके सामने लेके आज के इस अपडेट में आया है, जहां पर आप अपने भविष्य को बेहतर से बेहतर आप इस योजना के तहत बना सकते हैं, जहां पर पोस्ट ऑफिस का हर महीने कमाए वाला स्कीम आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। तो कितना से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, कितना परसेंट इस पर ब्याज आपका सरकार दे रही है और आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहा है आज के इस अपडेट में कि अपने भविष्य को बेहतर से बेहतर करने के लिए वो कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका कि आप आवेदन कर सकते हैं, वो भी आप बहुत कम से शुरुआत करके। तो चलिए देखते हैं इसको। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं उनके बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन्हें आसानी तक प्राप्त हो जाए और इसका वो लाभ आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम संकल्पित हैं। तो आइए देखते हैं इस जानकारी को डिटेल से। बात हो रही है कि क्या पोस्ट ऑफिस की सरकारी स्कीम 14% का रिटर्न दे सकती है। बता दें आपको कि यह आपका सबसे हाईएस्ट है 14%। अगर बात करते हैं आपका सेविंग का, तो वो आपका जो नॉर्मल बैंक है वो आपको 3% से शुरू करता है, 4%, 5%, 7-8 तक सब खत्म हो जाता है। लेकिन बात हो रहा है कि यहां पर आप 14% तक आपको यहां से रिटर्न मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकारी गारंटी के साथ जीरो रिस्क, भारत सरकार का ये अपना आपका बैंक है जहां पर आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। कोई यहां पर मीडिएटर नहीं है, आप खुद पोस्ट ऑफिस में जाके इस योजना के बारे में आप पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना कैपेबिलिटी है उसके अनुसार आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या है जानकारी, कितना से आपके लिए बेहतर होगा स्टार्ट करना, आइए देखते हैं इसको। आज हम स्टॉक मार्केट का रोलर कोस्टर छोड़कर एक स्मार्ट कॉम्बो की बात करेंगे। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई पर एक शानदार और सुरक्षित रिटर्न आप पा सकते हैं। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना सर, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी बेहतर से बेहतर हो तो उसके लिए जो आपके पास रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन का, वो भी एक स्ट्रेटजी के थ्रू। तो कैसे कर पाइएगा, इसके लिए वो सटीक जानकारी चाहिए। गुड न्यूज आपके लिए वो सारी जानकारी आपके तक लेकर आती है ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और अपना जीवन को बेहतर से बेहतर बनाए। जुड़े रहिए। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात हो रहा है कि 14% का सच या फिर आपका 8.5% का स्मार्ट जुगाड़। देखिए यहां अगर बात हो रहा है आपका 14% का आपका, तो बता रहे कुछ लोग सोचते हैं कि MIS 7.4%, वही अगर RD रिकरिंग आपका क्या जो डिपॉजिट है आपका, ये आपका 6.7%, दोनों को जोड़ने के बाद आपका ये 14.1% रिटर्न मिलता है। और ये आपका गणितीय रूप से आपका गलत, और लोगों को ये आपका इसको लेकर गलत फहमी है। लेकिन अगर बात करते हैं हकीकत, रियलिटी क्या कह रहा है कि एक खास रणनीति अपनाकर आप इन दोनों स्कीम्स को मिलाकर 8.5% प्रभावी वार्षिक रिटर्न क्या है ना हासिल कर सकता है। और ये एक आपका स्मार्ट रणनीति आपको बता दें कि जितने भी बैंकर्स हैं वो इससे आपका नीचे रह रहा है। क्या रणनीति देखिए, तो कह रहा है कि हम इस प्रेजेंटेशन में हम आपको यही स्मार्ट कॉम्बो पूरा रणनीति के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर है और कितना बैंक आपको देने जाएगा एक्चुअल में। ध्यान से देखिएगा। कर पहला टूल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। MIS एक मुफ्त निवेश करना है, लंप सम इसको बोलते हैं, जहां पर पोस्ट ऑफिस में क्या है ना, ये आपका 5 साल तक जाएगा जिस पर मासिक ब्याज आएगा और ये आपको सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जो आपका वो बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा देखिए। कर निश्चित मासिक आय फिक्स मंथली इनकम, आपके निवेश पर हर महीने क्या है ना सीधे ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आता है। ये अभी 5 साल तक आपका क्या है ना फिक्स रहेगा। अगर निवेश के अगर बारे में बात करते हैं तो एक बार में पैसा आपको जमा करना होता है और यहां पर इंटरेस्ट जो है 7.5% देता है। और यह दर आपका सरकार के द्वारा क्या है ना समय समय पर आपका बदल भी दिया जाता है। बदलने का मतलब घटाएगा नहीं, जितना दिया है उससे क्या है ना आपका ऊपर ही जाएगा। कभी कभी आपका क्या है ना सरकार मुनाफे में चले जाती है, तो ऐसे में क्या करता है ये आपको बढ़ा देगा। और सबसे बड़ा जो टेंशन लोगों को होता है कि लेके भागते तो नहीं ना, सबसे बड़ा आपको बता दें कि यहां पर वो टेंशन आपको कुछ नहीं लेना। यहां पर सारा का सारा 100% यहां पर क्या है ना सुरक्षा है, क्योंकि ये सरकार का आपका क्या है अपना बैंक, समझे। तो बात हो रहा है कि MIS अकाउंट जो आपका कौन खोल सकता है, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये आपका कौन कौन सा ऐसा अगर हम बात करते हैं
जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, वो इस चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पर आप। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हु कैन ओपन, कौन कौन सा आदमी इसको अपना अकाउंट खोल सकता है, तो बता दें कि यहां पर कोई भी भारतीय अगर नागरिक है तो वो क्या है ना, आपका इस तरह का अकाउंट को ओपन कर सकता है, चाहे वो आपका सिंगल हो चाहे वो आपका ज्वाइंट हो, जहां पर आपका 3 लोगों तक आपका रहता है। वही अगर बात करते हैं चाहे माता पिता अपने 10 से अधिक के उनके बच्चों के नाम पर भी क्या है ना, इस तरह का अकाउंट को वो ओपन कर सकता है। यहां पर आप वो कितना निवेश कर सकते हैं, निवेश की सीमा क्या है, बता दें कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट आप यहां से कर सकते हैं वो आपका 9 लाख सिंगल खाता के लिए जो अकाउंट है, सिंगल अकाउंट। वही अगर ज्वाइंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं तो ये एक अधिकतम जो है वो आपका 15 लाख तक का सिंगल जो खाता है एक आदमी के नाम से जो है, तो वो आपका मैक्सिमम आपका 9 लाख, मिनिमम आप जितना भी कर सकते हैं 1 लाख 2 लाख 50,000 ये सब कर सकता है। वही अगर बात करते हैं ज्वाइंट का तो ये आपका मैक्सिमम अब आपका 15 लाख। आपको बता दें कि ये सारी जो जानकारी आप देख रहे हैं ये आपका पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम से है, लेकिन इस पर आपको आंख मूंद के बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। ऐसा दुनिया में एक नहीं, आपको लाखों आपके आप इर्द गिर्द सामने आपको घूम रहे होंगे। सबसे पहले आप बैंक जाइए और इस स्कीम के बारे में आप कंफर्म हो लीजिए, इसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। हम सारी जो जानकारी ला रहे हैं एकदम सटीक है, लेकिन हम आपको एक शेयर करें कि आप मेरे पर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से बोलने वाले आपके पास एक नहीं हजारों आदमी आएंगे, कैसे भरोसा कीजिएगा। तो इससे बेटर तरीका है कि आप पहले बैंक जाके इस पर कंफर्म हो लीजिए, इसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद यह आपका लिमिट क्यों रखा गया, तो करा यह स्कीम आम निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए है। लिमिट यह सुनिश्चित करती है कि बहुत बड़े निवेशक अल्ट्रा जो बहुत ज्यादा रिच आपका इस स्कीम का ज्यादा आपका क्या है ना फायदा ना उठा ले। सरकार जो आपका दे रही है उसका बस एक ही टारगेट है कि जो नीचे तबके का लोग है वो इसका ज्यादा से ज्यादा क्या है ना फायदा ले और अपने जीवन स्तर को वो क्या कर सके, ऊपर कर सके। तो ये आपका इसीलिए यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है कि आप मैक्सिमम इतना ही इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो कह रहा है कि क्या 5 साल से पहले निकाल सकते हैं, बहुत सारा आपका क्या है ना क्वेश्चन होता है यहां से, क्या अगर बीच में हमको जरूरत पड़ गया तो हाँ निकाल सकते हैं। जमा किए थे मान लीजिए 1 लाख टका, ठीक ना, लेकिन किसी कारणवश हमको क्या ना निकालना पड़ गया। तो क्या कह रहा है कि अगर 1 वर्ष जीरो से अगर 1 वर्ष तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए यहां से आपका क्या है 2 वर्ष है 3 वर्ष है 4 वर्ष 5 वर्ष, तो अगर कोई आदमी आपका 3 वर्ष तक निकाल रहा है तो इसको यहां पर आपका 2 आपका क्या है % आपका पेनाल्टी लग जाएगा। जितना पैसा जमा किया था उसका 2% क्या लग जाएगा, आपको पेनाल्टी लग जाएगा। मतलब अगर कोई 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसको 10,000 रुपया क्या ना कटौती हो जाएगा। 5,000 रुपया निकाल लीजिए और क्या करना पड़ जाएगा 10,000 उसको दे दीजिए, इसका मतलब 4,90,000 रुपया ही निकलेगा आपका पहला केस। लेकिन अगर ये आपका 3 वर्ष से ज्यादा हो गया, 4 वर्ष है चाहे 5 वर्ष है और अब निकालना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको 1% का पेनाल्टी लगेगा। मतलब अगर कोई 5 लाख का इन्वेस्ट किया था तो उसमें से 5,000 की कटौती होगा, बाकी सब पैसा क्या उसका निकल जाएगा। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, करा एमआईएस में केवल वही पैसा डालें जिसे आप 5 साल तक निश्चित रूप से क्या लॉक कर सकते हैं। अपनी तत्कालिक जरूरतों के लिए आपका एक अलग से इमरजेंसी आप फंड रखिए, क्योंकि यहां पर जैसे रख रहा है ना, आप सोचिए ना 5 वर्ष में उसका हो सकता है कि 5 लाख जो आपका 7 या 8 या 9 लाख रुपया आता, 7 लाख आता, तो वहां पर अब आपका क्या है ना कुछ नहीं आएगा, जो जमा किए थे उसमें से भी क्या है ना आपका कुछ कटौती हो जा रहा है 5,000 रुपये। तो ऐसे में क्या है, अगर आप इमरजेंसी है तो इसके लिए कुछ आप अलग से रखिए, ताकि अगर इनके से ऐसा कुछ तत्कालिक कारण आया तो आप वहां से निकाल के इसको क्या है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मंथली जो आपका इनकम स्कीम है, तो कह रहा आपको कितनी मासिक आय होगी। अगर कोई आदमी निवेश करता है कितना आपका 1 लाख का, तो इसको मंथली जो आपका इनकम है, इसका मतलब खाता में पर मंथ कितना आएगा आपका 617 रुपया। वही अगर हम बात करते हैं कितना आपका 3 लाख का कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर 1850 टका पर मंथ ये उसका खाते में आने का काम करेगा, और वो भी आपका कितना साल के लिए 5 साल के लिए। यहां पर आपको क्या है ना 7.5% लगभग आपको क्या है इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और जोड़ के आपको इतना दिया जा रहा है। वही अगर बात करते हैं 5 लाख कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके खाते में पर मंथ कितना आ रहा है, देख रहे हैं लगभग आपका 3,083 रुपया प्रति माह आ रहा है। वही अगर बात करते हैं 7.5 लाख रुपया, तो ये आपका 4,500 से आपको ऊपर आने का काम करेगा। और 9 लाख अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर 5,550 टका आपको क्या है ना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वो आपका इनकम है जिसके लेके बात कर रहे थे कि मंथली आपका ये इनकम रहेगा, अगर कोई इतना अगर क्या है ना इन्वेस्ट कर दिया है तो, और ये चलते रहेगा। और समय समय पर सरकार ने अगर बदलाव किया तो आप ये राशि और भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से क्या है ना ये लोगों को यहां से आपको फायदा मिल सकता है। तो कह आप साधारण को असाधारण बनाते ही पेश है
मंथली आपका इनकम स्कीम और आपका क्या है, रिकरिंग आपका डिपॉजिट रोबो ट्रिक है। देखिए कैसे ये काम करेगा। यहां से आपका क्या है, अकाउंट से आपका मासिक ब्याज आपका आ रहा है सेविंग में, अब फिर से आप उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर से जितना आ रहा था फिर उसको दे दीजिए कि नहीं लीजिए यार इसको जमा कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, करा एमआई से जो मासिक ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आता है उसे खर्च ना करें, उस ब्याज में पोस्ट ऑफिस के एक ही स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है ना हर महीना इन्वेस्ट कर दीजिए। इसे कहते हैं इंडो स्टेटमेंट रोलिंग। इससे क्या होगा, आप ब्याज से मिले पैसे को फिर से इन्वेस्ट करके उस पर ब्याज भी ले सकते हैं, मतलब ब्याज पर ब्याज। और यही कंपाउंडिंग का क्या है ना अगला आपका असली जो है ताकत है, ठीक ना। तो मतलब पैसा पर पैसा आप आसानी से बना सकते हैं, स्मार्ट टेक्निक इसको बोलता है, ठीक ना, जहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्या है ना रिटर्न आप ले सकते हैं। तो कह रहा यह है 8.5 लगभग आपका 8.8% का गणित। एक उदाहरण के साथ आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको, जो इंपॉर्टेंट लगता है। तो देखिए यहां से क्या करा, यह है आपका 8.8% का गणित। एक उदाहरण थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा कि अगर आपने क्या है ना 5 लाख तक अगर निवेश किया है कहीं पर, तो कह रहा एमआई से जो आपका इनकम है वो कितना है आपका 3083 का आपको पर मंथ यहां से ब्याज मिल रहा है, जो कि 5 साल में ये आपका 1,85,000 हो जाएगा सिर्फ आपका ब्याज। तो कह रहा कि यहां पर इसको आप आरडी में निवेश कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप हर महीने 3083 को 5 साल की आरडी पर अगर निवेश कर रहे हैं तो ये ब्याज अगर आपका 6.7% है, जो कि आपका तिमाही कंपाउंडिंग में आपका डालते हैं, ये आपका मैच्योर होके ये प्रक्रिया अगर कंटिन्यूसली अगर आप चलाते हैं, हर महीना आ रहा है उसको आप निकालवे नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बैंक वालों को कर दिएगा इसमें रिकरिंग में डाल दीजिए। तो अब ये क्या करेगा, 5 साल के बाद आरडी में जमा किया गया आपका 1,85,000 ये ब्याज के साथ बढ़कर लगभग आपका 2 लाख आपका 20,000 हो जाएगा। तो सोचिए आपका कैसे ये आपका आगे बढ़ेगा। तो कह रहा सिर्फ एक एमआईएस की कमाई से कितना आ रहा था 1,85,000, और अब आपका क्या है ना एमआईएस और आरडी दोनों से कुल मिलाकर कितना होगी 2 लाख आपका 20,000। तो ये क्या हो रहा है, यहां से आपको देखिए कितना फायदा आ रहा है, लगभग आपको 34,000 आपको यहां पर आपका फायदा होने का काम कर रहा है। इसका मतलब अतिरिक्त जो कमाई है वो क्या होगी आपका 34,000 रुपया आया है। अगर आप नहीं निकाले हैं इसको तो उससे सिर्फ ये फायदा है। तो ये आपका क्या है, आपका प्रभावी रिटर्न कितना होगी, पहले आपका 7.4 मिल रहा था, फिर से उसको री इन्वेस्ट कर दिया, कितना इंक्रीज कर गया लगभग 1.5%, और ये आपका हो गया 8.8%। तो यहां से आप क्या है ना अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके आप क्या है ना ज्यादा से ज्यादा आप रिटर्न कमा सकते हैं। तो यहां पर बात हो रहा है कि टैक्स का क्या होगा, टैक्स इंप्लीकेशन, चाहे वो आपका एमआईएस से हो या फिर आरडी से हो, दोनों का जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आपका टोटल जो आपका एनुअल इनकम है, इस इनकम पर क्या है ना कुछ आपका एक टैक्स स्लैब होता है, सरकार है वो किन्हीं से भी नहीं छोड़ेगा आपका टैक्स लेना, क्योंकि टैक्स ही क्या है ना सरकार का एक आपका मेन जो सोर्स है इनकम का वो आपका टैक्स है। तो यहां पर सरकार क्या है ना कुछ आपका टैक्स काटेगा, लेकिन आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस पर आपके इस ऐप पर टीडीएस आपका नहीं कटता, मतलब कुछ भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सरकार आपका नहीं काटती। अगर आप पोस्ट ऑफिस को छोड़कर और दूसरा बैंक चले जाइए, चाहे वो आपका आईसीआईसीआई हो चाहे वो एचडीएफसी हो, हर एक में यहां पर आपका भर भर के क्या है ना टीडीएस कटेगा आपका, क्यों, उसको पता है कि यहां सब पैसा वाला आदमी का खाता होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो खाता है वो आपका बहुत बड़ा आदमी नहीं होगा। तो यहां पर सरकार क्या आपका टीडीएस की कटौती आपका नहीं करता है। तो ये यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है कि एक्स्ट्रा आपको सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। तो यहां पर आप अलग अलग प्लान है जहां पर आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तें के अनुसार से। सबसे पहले आप राशि तय कीजिए, अकाउंट को लिंक कीजिए, फिर उसमें आप आरडी से शुरुआत कीजिए। इसके साथ ही आपको पता है कि यहाँ एक आप डिसिप्लिन वे में क्या है ना आप कीजिएगा, ऐसा ना कि मन एक के बार उठे और भोरे तक निवेश कर दी, बिल्कुल नहीं। तो ये आपको परेशानी बढ़ा सकता है। इसके साथ में आय जो है अपना उसको आप घोषित कीजिए कि हाँ हम इतना का इनकम कर रहे हैं, इतना हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही अपना जो मेच्योरिटी प्लान है उसको आप कैलकुलेट कीजिए कि कितना एक्चुअल में आ रहा है। तो देख रहे हैं 5 साल बाद अपने मूलधन और आरडी की रकम वापस मिले तो अपने अगले वित्तीय लक्ष्य के अनुसार उससे क्या आपको फिर से निवेश करना है। तो ये आपका क्या ना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिसके लिए कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना है कि ब्याज दर आपका बदलती है, ऊपर नीचे आपका जा सकता है। तो इसके लिए तैयार रहे, ऐसा ना कि आज इन्वेस्ट किया कल देखा कुछ डाउन हुआ तुरंत बैंक में पहुंच गए हंगामा करना शुरू कर दे, याद देखिए डूब गया मेरा। दूसरा अगर बात करते कि अनुशासन ना तोड़े, यहाँ पे आरडी में पैसा जमा करने से पहले आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंडिंग पूरा उसका करना है कि एक्चुअल में कितना रिटर्न ये आपको दे सकता है। इसके साथ ही पेनाल्टी याद रखिए कि अगर इनकेस अगर आप पहले निकाले 5 साल से पहले तो पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। पेनाल्टी आपका पोस्ट ऑफिस में माफ नहीं है, टीडीएस कटौती भले आपका क्या है माफ है, लेकिन यहां से आपको पेनाल्टी नहीं, पेनाल्टी आपको लगेगा अगर 5 साल से पहले निकाला। इसके साथ ही
सारा का सारा पैसा एक जगह में नहीं रखना है। अगर आपकी ये कुल इन्वेस्टिंग का एक ही हिस्सा है तो इमरजेंसी फंड और अलग अलग क्या है ना, निवेश अलग अलग कीजिए, ताकि क्या परेशानी आने पर चाहे तत्कालिक कुछ ऐसा समय आने पर उसको फिर से वहां से निकाल के आप अपना काम को कर सकते हैं। तो खाता कहाँ खुलवाना, कैसे खुलवाना है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ब्रांच विजिट कीजिए, फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, पैसा जमा कीजिए, पासबुक प्राप्त कीजिए, आपका शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ आपका आसान प्रक्रिया है जो आप आसानी से करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो आप हमें बताइए, सारी जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। तो ये आपके लिए नया साल में एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जहां पर एक छोटा सा निवेश के साथ आप कुछ अपना मंथली जो है इनकम सोर्स का वो बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी धंधा नहीं है तो आप नहीं करना चाहते, जानते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कैसे कर सकते हैं, क्या है, कितना आएगा, इससे संबंधित जो भी जानकारी था वो हम आपके सामने लेके आए। लेकिन फिर भी अगर आपको इससे संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, सारी जानकारी यहां से दिया जाएगा आपको। और जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्द ही। जय हिंद।